मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। गुरु भाई रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। जी जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। इस पावन कार्यक्रम में हम नियमित रूप से गुरुदेव के स्पीच को सुनते हैं। गुरुदेव की दिव्य वाणी में दर्शन की जानकारी, जो वेदांत प्लस योग गुरुदेव ने कहा है कि पूर्ण दर्शन है, और यह ऐसा है जिसके माध्यम से व्यक्ति का रूपांतरण होता है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। व्यक्ति साधना के मार्ग से शब्द ब्रह्म से परब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी तद्रूप हो जाता है, जिसको गुरुदेव ने एक ऐसा संजीवनी मंत्र दिया है जिसके माध्यम से, जिसको जपने से, सुबह शाम ध्यान करने से और नियमित रूप से 24 घंटे तेल की धार की तरह उसको जपने से अजपा हो जाता है। और ध्यान करने से योगिक क्रियाएं होती है, कई मूवमेंट होते हैं, और उन मूवमेंट से व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां हैं वो ठीक होती है। विशुद्ध रूप से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति अगर ये साधना अपनाता है तो एक निःशुल्क रूप से प्राप्त होने वाली ये सरल साधना है, जिसमें कहीं पर आने जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, देश, कहीं का भी किसी भी जगह पर बैठ करके और गुरुदेव के ध्यान करने से। गुरु भाई माइक बंद कर दें आप अपना, जिनका माइक अनम्यूट हो रहा है कृपया अपना माइक बंद रखें, अपना हैंड रेज करें ताकि हम आपको बुला सके मंच पर। तो इस तरह से गुरुदेव के इस दिव्य मिशन में हम लोग यहाँ पर एक यंत्रवत कार्य करते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर उन अनुभवों को यहाँ साझा करते हैं, जिससे कि अन्य जो नए साधक हैं और YouTube पर ये कार्यक्रम जाता है, उन लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है। जैसा गुरुदेव ने कहा है कि जो मैंने प्राप्त किया वो मैं आप सबको करवा सकता हूँ, जो अनुभव मैंने किया वो आप सबको हो सकता है। और गुरुदेव की इस फोटो से व्यक्ति का इस कहीं पर भी बैठ करके ध्यान करता है तो ध्यान लगता है। के अंदर तस्वीर लगा है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं, यानी गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु अजर अमर होता है, और मैं आपके भीतर हूँ और आप मेरे भीतर हैं। तो यहाँ पर हम गुरुदेव के उन कार्यक्रमों में इन गुरुदेव की जो गुणगान करते हैं, गुरुदेव के मिशन का प्रचार प्रसार एक तरह से यहाँ पर होता है। तो इस कार्यक्रम को मैं श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके दादा गुरुदेव से प्रार्थना करके आरंभ करता हूँ और उनसे अनुमति लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जो भी जिज्ञासा या अपना अनुभव यहाँ पर साझा करे तो उन्हें मंच आमंत्रित करता है। गुरु बहन आज जुड़ रही थी कोयम्बटूर से, अगर वो मंच पे हैं, सेशन में हैं, तो गुरु बहन आपका हम बहुत बहुत जय गुरुदेव करते हैं। आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें अगर सेशन में हैं। गुरु बहन कोयम्बटूर से जुड़ रही हैं। जय गुरुदेव भाई, जय आपको आवाज आ रही है? जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पहले भी इस मंच पर साझा कर चुकी हैं, और उसके बाद की जो आपके अनुभव हैं, आपने जो प्राप्त किया है गुरुदेव से, वो इस मंच पर मुखर होकर के और आप यहाँ पर बताएं, जिससे कि नए साधकों को ऐसा प्रेरणा हो सके और उनको अपने अनुभव जो होते हैं वो उन अनुभवों को एक तरह से उनकी जिज्ञासा आपके माध्यम से कई लोगों को मिलेगी, ऐसा मेरा गुरुदेव कृपा से मानना है। क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जो भी मातृशक्ति जागने के बाद आपको अनुभव होते हैं वो आप पूरे जोधपुर शहर को बताइए, पूरे संसार को बताइए। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें। जी गुरु भाई, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं मुझे साधना में,
तो कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुई थी। अभी रिसेंटली मेरी साधना ऐसी चल रही है कि मेरे को आई एम गेटिंग द विजन्स, लाइट्स के विजन्स आते हैं मुझे, तरह तरह के लाइट्स दिखाई देते हैं या फ्लैश होती है फेस पे, ऐसा होता है। तो समटाइम्स इट्स गोल्डन लाइट और वाइट लाइट होती है या फिर रेड लाइट, और कभी वो इंडिगो कलर दिखता है। तो ऐसे चल रही है साधना। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी राइट नाउ एंड बहुत अच्छी चल रही है साधना। और ये जो साधना जैसे चल रही थी तो एक मंथन हो रहा था, हो रहा है ये लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years इट्स हैपनिंग। तो जो भी इम्प्यूरिटीज बॉडी का है, माइंड का है, सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो निकल रहे हैं एंड बहुत सारे वंडरफुल एक्सपीरियंसेस जब वो निकलता है तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी भाई। एंड अभी या थोड़ी कुछ आई वाज इग्नोरेंट, तो कुछ सोचती थी कभी कभी कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं ही नहीं हूँ। दिस इज क्योंकि मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती, तो वो जो अंदर की शक्ति है तो वो ऐसे करवाती थी मेरे से। तो कभी कभी मैं सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है, बट फिर मैं जैसे गुरुदेव तो हमेशा साथ में ही है, तो मेरा जो भी क्वेरीज रहता है मैं गुरुदेव को पूछती रहती हूँ। और जब तक मेरे को वो अंदर से मेरे को उसका जवाब नहीं मिल जाता तो मैं खुश नहीं होती हूँ। तो हमेशा गुरुदेव से पूछती रहती हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमेशा गुरुदेव कैसे भी मुझे कभी पढ़ाते हैं, मोस्टली पढ़ाते हैं, तो फिर मुझे मिल जाता है, या तो फिर ऐसे ही अंदर से एक मैसेज जैसा मुझे मिल जाता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो हमेशा एक है कि whatever the obstacles we are facing in sadhana, ये जो है obstacles नहीं है, these are actually possibilities है, these are the अपना एक stepping stone वो बोल सकते हैं। So actually I really I'm really thanking to all those obstacles मैंने जो face किया साधना में, really wonderful experience। जब फेस करके देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है हम ये पूरा अंदर के एक्सपीरियंसेस है गुरु भाई। और हम बता नहीं सकते हैं कि वर्ड्स में कि ये कैसे रहता है, कैसे होता है। तो ऐसी एक्सपीरियंसेस रही थी मेरा हमेशा। या दिस इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग भाई। और डिटेल में किसी को पूछना है तो यू कैन आस्क मी। गुरु बहन, आपने बहुत ही गहरे शब्दों में गुरुदेव की साधना का रहस्य बताया। एक चीज और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा Yeah, actually कि ये इतना रहस्य जो है। You 1 second, sorry for the interpretation। ये रहस्य ही है, तो इसके लिए मैं शायद इतना ही बुलवा रहे मुझसे गुरुदेव, क्योंकि I really don't want someone to get frightened of sadhana। ऐसी कोई बात नहीं है कि क्योंकि हमारे इग्नोरेंस की वजह से ही है कि हम ऐसे सोचते हैं कि साधना में एक्चुअली इट्स वेरी पावरफुल साधना, इससे शक्ति काम करती है अपने अंदर। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं ही नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई फेल्ट, फ्यू टाइम्स आई हैव फेल्ट मैं नहीं हूँ। तो ये जब एक्चुअली वेरी डिवाइन एक्सपीरियंसेस है। यस भाई, सॉरी, कंटिन्यू। जी गुरु बहन, एक चीज कई साधकों को लगता है, जो नए साधक साधना शुरू करते हैं तो कई लोगों को ध्यान नहीं होता है। लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो और हमारी योगिक क्रियाएं नहीं होती। उसके बारे में आप अपने अनुभव के हिसाब से क्या बताना चाहेंगे? जी गुरु भाई, ये सबको लगता है कि ध्यान नहीं हो लगता है। इसका कुछ रीजंस है भाई। दिस इज व्हाट मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि जो लोग मेरे से बात करते हैं और मैंने कई लोगों का एक्सपीरियंस
like I have listened to many experiences, तो मैं तो और मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं ही कहूंगी आधा से ज्यादा जो बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं लगता है, ध्यान लगता है, बट मे बी देयर एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई। मेरे साथ ये नहीं होता है, मेरे साथ वो नहीं होता है, बिकॉज कंपेयरिंग टू समवन एल्स एक्सपीरियंस, मेरे साथ क्यों नहीं होता है, ये एक मन भ्रमित करता है। एक तो वो एक रीजन हो सकती है, और फिर ये जो है ना, हम इमेजिन करते हैं कि इतना होना चाहिए, उतना नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होगा वी डोंट नो, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। ये जो एक्सपीरियंसेस है, वी आर फुल्ली अनअवेयर कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि ये जो ध्यान का एक्सपीरियंसेस है। तो होगा, वी हैव टू पेशेंटली वेट। एंड शक्ति जो काम करती है उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करवाते हैं, मेंटली एंड फिजिकली। गुरुदेव बहुत प्रिपरेशन करवा के फिर हमको एक्सपीरियंस करवाते हैं। ऐसे नहीं कि, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंसेस नहीं होगा किसी के साथ भी। जब हम मंत्र बोल के गुरुदेव को आज्ञा चक्र पे लेके बैठते हैं, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वी विल फील समथिंग। क्योंकि मैंने तो हमेशा मेरे को तो इतना एक्साइटमेंट होती थी कि आई वाज सो एंथुसियास्टिक कि आज क्या होगा ध्यान में। और कभी कभी कुछ नहीं होता था क्योंकि मैं बहुत टायर्ड रहती हूँ, तो ऐसा है तो नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट आई फील। या तो फिर वो लोग चैंटिंग, जैसा गुरुदेव बोले हैं कि नाम जप कम करते होंगे, उनको लगता है कि वो लोग कर रहे हैं, बट और करना चाहिए। नाम जप ही है, नाम जप ही तो चाबी है, तो नाम जप और कर लेना चाहिए। फिर योगी क्रियाएं की बात तो सबके अलग अलग होती है, वो कार्मिक होगी या फिर बहुत सारे रीजंस के वजह से अलग अलग वाइब्रेशंस एंड फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं। इट डिपेंड्स टू पर्सन, वो तो गुरुदेव ही जाने। तो दीज आर द वेरियस रीजंस कि ध्यान नहीं लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही है, यही होगा। जी गुरु बहन, बिल्कुल। इसके साथ ही एक चीज और देखने को मिलती है कि इसमें समर्पण, जो सरेंडरनेस है, उसमें वो भी काफी महत्व रखता है। तो आप समर्पण पे थोड़ा सा प्रकाश डालें गुरु बहन। भाई मैं जब भी आती हूँ तो आप समर्पण के बाद पूछते हैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो समर्पण ही है। समर्पण जब ये भी एक रीजन ही है। तो समर्पण इधर गुरुदेव करवाते हैं, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम समर्पण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि झुकना ही पड़ेगा। गुरुदेव ऐसे सिचुएशंस लेते हैं, तो जितना भी ईगो हो तो नीचे आना ही है जिनको भी, तो नहीं तो यहाँ से कुछ मिलेगा ही नहीं। तो समर्पण यही कि एक तो कुछ दिन जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो एक हम एक कुछ एक्सपीरियंसेस गुरुदेव देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम डिवोटेड हो जाते हैं गुरुदेव की तरफ से, हमारी डिवोशन हो जाती है गुरुदेव से। फिर हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो फिर ऐसा ऐसा फील होता है कि एक शक्ति हमारे साथ है, एक वो डिवाइन है, हमारे साथ हमेशा रहती है। एक फील तो सबको होता होगा। तो ऑटोमेटिकली हम सरेंडर हो जाते हैं। और ऐसे सरेंडर मतलब कुछ सिचुएशंस आती हैं तो गुरुदेव सरेंडर करवाते हैं। तो सरेंडर कैसे करना है, एक कोई बात ही नहीं होती सिद्ध योग में। मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता था कि कैसे सरेंडर करूं। मैं तो बहुत बार गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव मैं कैसे सरेंडर करूं, तो फिर गुरुदेव ने करवाया था। मेरा तो सरेंडर गुरुदेव ने ही करवाया था। और मैं ऐसे ऐसे ग्रेजुअली ऐसे सरेंडर, और मेरे हमेशा क्वेरीज भी थी गुरुदेव से कि और कैसे करना है, और कैसे करना है। और ये प्रार्थना, हमेशा एक प्रार्थना रखनी चाहिए कि गुरुदेव सरेंडर करवाइए, तो गुरुदेव करवा देते हैं। और एक वो जब भक्ति होती है ना, तो नेचुरली हम गुरुदेव की तरफ जो डिवोशन हमको होता है तो वो हम देखते हैं। तो मैंने तो ऐसा ही देखा कि मैं जो भी देखूं डिवाइन फॉर्म में देखूं, जिनको भी देखूं। एटलीस्ट ये मेरी कोशिश थी कि ये मैंने खुद किया था कि मेरी कोशिश थी कि मैं सबको एक सबके अंदर गुरुदेव है,
तो ये गुरुदेव ही बोल रहे हैं, गुरु भाई है, गुरुदेव है, अंदर गुरुदेव है, गुरु भाई नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ होता है तो मैं ही सोचती थी कि गुरुदेव को सब पता है, और पेड़ पौधा देखो या फिर कुछ खाने को मिलता है, वो फिर एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग लाना हमेशा गुरुदेव को, अच्छा हो या बुरा हो, मैं थैंक यू कहती थी गुरुदेव से, कुछ भी सिचुएशन हो, वॉट एवर द आउटर सिचुएशन में भी। एक्सट्रीम सिचुएशंस दिए हैं मुझे गुरुदेव, बट आई ऑलवेज सेड थैंक्स गुरुदेव, आपने ये सिचुएशन, क्योंकि गुरुदेव फेस कराते हैं, कुछ सिचुएशंस देते हैं, ही इज वॉचिंग अस। माँ जैसा बच्चा को देखता है तो गुरुदेव अंदर से देखते हैं कि कैसे हैं हमारे हर एक मोमेंट। वो मुझे अंदर से मालूम होता है गुरु भाई की ही इज वॉचिंग मी, ऐसा एक फील हमेशा रहता है कि हाँ मैं ऐसे सोच रही हूँ तो गुरुदेव को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि गुरुदेव मेरे मन में है, तो ही नोस वो मेरा थिंकिंग थॉट प्रोसेस कैसी है। और फिर खाना खाते वक्त या फिर मैं कुछ करते वक्त, तो खाना बनाती हूँ तो खाना ऑटोमेटिकली प्रसाद हो जाता है, ऐसा नहीं कि जाके प्रसाद रखना है या फिर वो सब प्रोसेस करना है, नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो प्रसाद हम नाम जप करके या करके खाना बनाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। और फिर वही ग्रेटिट्यूड से जब मैं खाना खाती हूँ तो गुरुदेव को याद करके खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ। तो एक ये मैं लाइफ में एक चेंजेस, यही सब थॉट्स मेरे लाइफ में चेंजेस बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ये जो प्रोसेस मैंने शुरू किया इसके बाद मेरी साधना ही एक्चुअली बहुत चेंजेस आया साधना में, बहुत इंटेंस हो गई साधना। उसके बाद मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस होने लगे जब मैं सरेंडर कर रही थी, और जब मेरा ये जो ऑब्स्टैकल्स रिमूविंग और मेरा जो सेल्फ एनालाइजेशन शुरू हो गया था, तो तब मुझे पता चल गया था कि मेरी अंदर जो डिवाइन शक्ति है ये तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैंने खुद को देखा ही नहीं। मैंने जब खुद को देखना शुरू कर दिया तो मैं सरेंडर होती गई गुरुदेव से, दिन ब दिन मेरा सरेंडर हो ऐसा था कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि जब इम्प्योरिटीज निकलती हैं वी हैव टू टॉलरेट सर्टेन पेन, ऑफ कोर्स होता है। आई एम सॉरी कि नए साधक जो है, मैं जो कहती हूँ उसे ना डरे, ये डरने की कोई बात नहीं है, अगर डर है तो वो हमारा इग्नोरेंस होगा, क्योंकि ये एक ऐसी साधना गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो साधना से कठिनाई आती है ऐसी कोई बात नहीं है, में कठिनाइयाँ होती हैं उतना ही हम फेस करने को भी, उतना कैपेबिलिटीज हम में रहता है, उतना ही देते हैं गुरुदेव, सबको एक जैसा ऐसा नहीं देते हैं, देख के देखते हैं, गुरुदेव को सब पता है। तो और ऐसा कोई साधना, क्योंकि मैं पहले भी मेडिटेशन सब करती थी, कुछ नहीं होता था अंदर से, मैंने कभी कुछ एक्सपीरियंसेस किया ही नहीं, तो अभी जब मैं कर रही हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फर्क है कि whatever I am experiencing now, it's totally out of this world। ये सब साधारण ऐसी बात ही नहीं है, ऐसे हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जिनका वैसे एक्सपीरियंस हो तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हेलुसिनेशंस और ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा तो सरेंडर ही है और कुछ है ही नहीं। मैंने तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा कि ऑलवेज जितना हम सरेंडर करते हैं उतने करीब गुरुदेव के वो जो फ्रीक्वेंसी में हम हमेशा लाइक वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो उनका जो फ्रीक्वेंसी से जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो गुरुदेव की वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हम जुड़ते तो सरेंडर से ही जुड़ पाएंगे, नहीं तो और पॉसिबल नहीं है। तो एक बार जब हम जुड़ जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी में, फिर कुछ चिंता करने की बात ही नहीं है, हमेशा गुरुदेव साथ में है, कुछ भी होता रहे, आउटर सिचुएशंस और इनर सिचुएशंस, नथिंग मैटर्स, सब कुछ गुरुदेव ही है। जी गुरु ऐसे बहन, अभी और भी गुरु भाई बहन आपसे पूछना चाहेंगे,
इसी बीच अगले कोई गुरु भाई बहन हैंड रेज करे, मैं एक और प्रश्न अपनी तरफ से आपसे रखना चाहूंगा कि गुरुदेव ने कहा है कि एक नया संसार क्रिएट होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड होगा, डिवाइन फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग जो साधक हैं, साधना करते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद से हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, और दूसरा जो संसार चल रहा है, हम उनको अपने भीतर यानी गुरुदेव की चेतना सभी में भरना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे अनुभव आते हैं, कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आप अपने आप को कई बार एक अलग तरह से महसूस करते हैं, तो ऐसे हम लोग कैसे एडजस्टमेंट कर पाते हैं या कैसे करें? क्योंकि समाज में रहते हैं, कई जाते आते हैं, कई जगह ऐसा होता है, लेकिन अपने को इनर एक ऐसा महसूस होता है कि हम डिफरेंट हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको भी कोई अनुभव रहा होगा, तो वो आप शेयर करें। मैं तो अभी हमेशा ऐसे फील करती हूँ कि मैं डिफरेंट हूँ। अंदर से ऐसा लगता है कि गुरुदेव जो बोले हैं ना कि रिबॉर्न की वो जो बात है, तो सब कुछ नया सा ही लगता है। एंड यू नो एनर्जी फील होती है मुझे व्हेन आई गो टू प्लेसेस और व्हेन आई मीट पीपल, तो उनके एनर्जी फील होता है मुझे। तब थोड़ी परेशानी होती है या फिर किसी से बात करती हूँ तो कभी कभी उनका मन की बात है, और वो थॉट्स तो वो जगह पे रहेगा ना भाई। वो तामसिक थॉट्स भी होते हैं या नेगेटिव थॉट्स भी, कैन से। तामसिक का मतलब नहीं बोलती हूँ मैं, फिर लोग सोचने लगते हैं कि ये, क्योंकि उसका क्लैरिफिकेशन ठीक से देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, ऐसे कोई तामसिक डिफरेंट एनर्जी या अपन उसको बोल सकते हैं, डिफरेंट या एनर्जी। हाँ, डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि सबका थॉट्स अलग अलग रहता है। See, there are fearful thoughts. I mean to say, there are fearful, different जी emotions है सबका। So there are fearful thoughts. अभी कहीं भी जगह पे जाती हूँ तो उस जगह पे जो भी थॉट्स है वो फील होता है मुझे। तो पहला ऐसा लगता था कि ये कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर, तो वो जगह पे इतना भाई क्यों है, या फिर वो जगह पे whenever I go तो कुछ डेस्परेट या फिर कुछ डिप्रेस वरीड फील करती हूँ, या फिर कुछ ऐसा फील करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा ऐसा आ रहा था। फिर अभी जब भी ये तो हम एक ही कर सकते हैं भाई कि हम गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। कहीं भी बाहर जाने से पहले वी कैन प्रे टू, दिस इज व्हाट आई डू, कि मैं प्रे करके ही निकलती हूँ बाहर। क्योंकि जब भी कहीं भी जाऊँ तो गुरुदेव से प्रे करके, गुरुदेव मेरे साथ रहिए, वहां पे कोई भी सिचुएशन हो तो गुरुदेव साथ करते हैं। तो कि एक दो बार ऐसे सिचुएशंस भी मैंने फेस किया था। एक दो बार बाहर गई और हॉस्पिटल जाने का था माँ को लेके, तो फिर वहां पे ऐसी एनर्जी थी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी वहां पे। अंदर डॉक्टर आया नहीं था तो बैठना पड़ेगा उधर, बट मैं बैठ नहीं पा रही थी। तो मैं तुरंत गुरुदेव को याद की, गुरुदेव बैठने नहीं हो रहा है यहाँ पे, मन ही नहीं है। फिर तुरंत गुरुदेव आ गए। फिर वो ऐसे आए, देन मैन को ऐसा फील हुआ कि वो जैसे शील्ड जैसे आ गए, ऐसे इतनी प्रोटेक्शन दे दी गुरुदेव, फिर मैं ठीक हो गई थी। तो ऐसा एक दो इंसिडेंट ऐसा हुआ है, और भी बार हुआ है। तो इसका ऐसा सबके साथ होता है, मतलब एक लेवल के बाद जब साधना में हम रहते हैं तो एनर्जीज फील होता है या थॉट्स फील होते हैं, तो एक्चुअली अच्छी बात है। पहला मेरे को भी ऐसा लगता था कि कैसे बाहर जाएं, बट गुरुदेव है साथ में। तो ये जैसे जैसे साधना चलती रहेगी तो हम ये सब फेस करके हम आ जाएंगे। क्योंकि वो जैसे जैसे हमारे अंदर की वो इम्प्योरिटीज निकल जाएंगे, फिर ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना इफेक्ट करता है। क्योंकि आधा से ज्यादा तो मन करता है, मन शरीर तो है ही ऑब्स्टेकल है। क्योंकि बहुत लेजीनेस, तो पहला तो ध्यान मत करना करके बोलते हैं, शरीर भी बहुत बोलते हैं कि ध्यान मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत करते हैं। तो ये सब पार करके गुरुदेव से प्रार्थना करके ही हमको साधना में रहना पड़ता है। तो मन तो बहुत भ्रमित करते हैं, ये भयभीत करते हैं, तो कभी हॉन्टिंग थॉट्स आती हैं, तो सब कुछ गुरुदेव ही है और कुछ नहीं, कोई नहीं। तो ये तो फेस करके ही जाना है। तो ऑफ कोर्स वी आर डिफरेंट, बट मैं ऐसे सोच रही थी कि ऐसे थॉट्स आते हैं, सो व्हाई आई एम फियरफुल, क्या मैं इतनी इतनी भी पावर नहीं है क्या मेरी अभी?
बट एक्चुअली देन फिर अंदर से ऐसे मैसेज आया, भाई ऐसे नहीं सोच रही थी, तो ऐसे मैसेज आया अंदर से कि एक्चुअली यू आर मोर पावरफुल बिकॉज यू आर फेसिंग लॉट ऑफ सिचुएशंस कि नॉर्मल मैन कैनॉट फेस। वो बात है एक्चुअली। हम एक्चुअली हम सब जैसे जी गुरु भाई जैसे ही दुष्यंत जी गुरु भाई हमसे जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी गुरु भाई ने एड्रेस किया है। गुरु भाई आप अपना कैमरा ऑन करें और आप अपनी बात रखें। दुष्यंत जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? एड्रेस किया है आपने दुष्यंत जी गुरु भाई ने? जी आपका माइक माइक म्यूट है गुरु भाई, माइक म्यूट है। हाँ आप बोलिए। जय गुरुदेव भाई। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे इन्होंने बताया कि जिस तरह अपने अंदर से आवाज आती है कि ध्यान मत करो, और तो ये मेरे अंदर भी कभी कभी ऐसी आवाज आती है, तो ये क्यों आती है गुरु भाई, मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक तो आपका माइंड तो ऐसे क्यों होता है? ये आपका माइंड आपको आपके ऊपर खेल रहा है। माइंड बहुत इंटेलिजेंट है भाई। ये मत सोचिएगा कि दूसरा कोई शक्ति आपके अंदर आके बोल रही, ऐसा कुछ नहीं, आपका ही माइंड है। मैं वही कह रही थी कि माइंड बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। कहीं हाइड एंड सीक करता है माइंड अपने से। बहुत मेरे साथ बहुत मेरा माइंड खेलता है। तो मैं तो क्या है कि हम इस जब ऐसा होता है ना तो ध्यान मत दो, या तो फिर आप कंप्लीट इग्नोर कर सकते हो। कभी कभी इग्नोर करने के बावजूद भी वो वापस वही बोलता है, ऐसा होता है। क्योंकि वी कांट कंप्लीटली इग्नोर आवर माइंड, ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके रिलेटेड फिर कुछ और थॉट बोल देंगे वो। तो ऐसे कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि हम अपने माइंड से बात कर सकते हैं। ऐसे ही एक टेक्निक मैं अपने साथ करती हूँ, ये मैं शेयर करती हूँ क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद मेरा माइंड वो स्टॉप हो जाता है, या तो फिर मैं तुरंत गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेरे माइंड से बात करती हूँ। मेरे को पता है ये थॉट कहाँ से आ रहा है। ओके, मैं खुद को बोलती हूँ ये मेरे को पता है कि मेरा थॉट कहाँ से आ रहा है, और मैं खाली देखती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। मुझे पता है तू कहाँ से आ रहा है, हाइड एंड सीक मत खेलना मेरे से। तो ये एक टेक्निक है टू स्टॉप योर माइंड जब साधना में होता है तो। क्योंकि हमको पता है कि ये हमारा इन सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्योरिटी है आपका, वो कुछ नहीं और कुछ नहीं है। इससे इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही बोलता है, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल है। तो दिस इज व्हाट, ये ही करते रहिएगा तो वो स्टॉप एक दिन वो डिसअपियर हो जाएगा अपने आप, फिर नहीं दिखेगा वो। जी जी। पहले पहले ज्यादा होता था, बाकी अब समय के साथ कम आता है। पहले ऐसे कंटिन्यू नहीं आता होता है रहता भाई, हाँ नहीं होता है। लगता था जब पहले आता है कि तो हम बहुत ध्यान देते हैं, उसको प्रायोरिटी दिया होगा आपने, इसके लिए वो आपको थोड़ा और थोड़ा आपके साथ खेलने को सोच लिया होगा। क्योंकि फिर हम जब हम जान जाते हैं कि, या तो फिर खाली विटनेस कीजिए कि क्या हो रहा है। जितना बोलने का है तुम बोलते जा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपने काम में रहेंगे। और फिर कभी भी बोलती बंद नहीं होती, बहुत ऐसा रहता है, तो देन वी कैन प्रे टू गुरुदेव। गुरुदेव तुरंत करते हैं, स्टॉप करते हैं। बट कुछ कुछ है कि ये क्या है, एस गुरुदेव ने बोला है, ये संस्कारें हैं बहुत, वो क्लियर होता है साधना में। तो वो जो भी थॉट आपका सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, देखिए बचपन से लेके आज तक, अभी आपका जो भी उम्र है, तो एटलीस्ट फ्रॉम 5 years ऑफ ओल्ड हमारे अंदर सारे मेमोरीज रहती है। हमारे अंदर मतलब सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो हमारी ये जो साधना है ये प्यूरिफिकेशन है, सबकॉन्शियस माइंड का प्यूरिफिकेशन है। हमको पता भी नहीं है कि अपने अंदर क्या है, हम नहीं जानते हैं। तो ये निकल रहा है बाहर, तो कुछ मत कीजिएगा, ये निकल रहा है, बहुत अच्छी बात हो रही है एक्चुअली। हमको एक्चुअली खुशी होना चाहिए कि प्यूरिफिकेशन हो रहा है।
इसका ही है। थॉट क्या है, अगर एक थॉट नहीं आए तो फिर उसको कैसे फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, तो वो थॉट आएगा तो वापस, अगर आप डर रहे हैं तो वापस आएगा, डर आएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर वो सटल हो जाएगा और ऐसे डिसअपियर हो जाएगा। गुरुदेव है, गुरुदेव साथ में बहुत हेल्प करते हैं, स्पेशली ये मंथन है और कुछ नहीं है, होता है ये वेरी नॉर्मल इन साधना। जी गुरु बहन, जैसा गुरुदेव ने भी कहा है कि इस साधना में सातों कोष चेतन हो जाएंगे, तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, चारों कोष तो चेतन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब गुरुदेव ने भी कहा है कि 3 कोष अंतिम है, वो अभी तक चेतन नहीं हुए थे, इस सिद्ध योग के माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन जो 4 कोष हैं, यहाँ पर द्वंद इतना होता है चारों कोष चेतन होने में। पहले तो आदमी जुड़ता है तो शरीर में कई स्थूल शरीर वाला जो मटेरियल है, जो कोई बीमार है, कोई जो दिखाई देता है। अब ये जो मनो विज्ञानमय कोष वाला जो बुद्धि का मैटर है, ये भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, जो कि गुरु भाई दुष्यंत जी बता रहे हैं। क्योंकि बुद्धि जहां पर लगाते हैं तो कई जगह वो, और दूसरा उसको साफ भी होना है। आपने जैसे बताया कि बिल्कुल क्लियर होना है, तो 4 कोष पहले क्लियर होने हैं, और उसमें इस तरह की स्थितियां बनती है। कई बार मन नहीं करता है, कई बार जो है विकार आ जाते हैं, कई बार बहुत सारी जो, तो वो निकलने के लिए ही आता है, जैसा कि आपने बताया। तो मैं चाहूंगा कि और भी कोई गुरु भाई बहन अगर अपना प्रश्न या जिज्ञासा यहाँ पर रखना चाहे तो अपना हैंड रेज करें। यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ गुरु जी भाई। जी एक्चुअली जी गुरुदेव इसको क्लियरली बताए हैं, हम समझ नहीं पाते कि गुरुदेव ने क्या बोला है। गुरुदेव ये बोले हैं कि जब कुंडली जागृत होती है, वो अपनी मन, प्राण, बुद्धि, शरीर सब अपने वश में कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम है ही नहीं, हम नहीं है वहां पे। मन में भी गुरुदेव है, शरीर में है, प्राण में है, तो फिर बुद्धि में भी गुरुदेव ही है। फिर क्या हम क्या करते हैं, हमको बुद्धि लगाने की आदत तो हो गई है, तो हम बुद्धि लगाने की कोशिश तो करते हैं इसमें, क्योंकि वो एक काम अभी ऑटोमेटिकली अंदर चल रहा है, तो इसमें हम बुद्धि लगाते हैं। तो फिर थोड़ा और कुछ कठिनाइयां थोड़ा हम फेस करते हैं, और कुछ नहीं, हमारी ही बुद्धि है कि ये सब करवाती है, और कुछ नहीं। एक तो निकल रहा है इम्प्योरिटीज, तो ऊपर से हम सोचने लगते हैं कि ये है। और फिर एक बात है, जब जैसा भी हो, और फिर गुरुदेव ने और एक बात कही है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है, तो हम वी आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, अच्छा हो या बुरा, अपने अंदर हम एक्सपीरियंसेस, इधर वॉट एवर द एक्सपीरियंसेस अंदर ही हो रहा है, अपने को बाहर से नहीं हो रहा है, सब कुछ अंदर फील हो रहा है। तो मैं वॉर जो देख रही थी अभी यूक्रेन का, उस दिन टीवी पे न्यूज फ्लैश हो रहा था, तो मैं देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये विस्फोट मेरे अंदर हो रहा है। मैं बाहर से देख रही हूँ बट विस्फोट मेरे अंदर हो रहा है। फिर मैं जल्दी देखने को नहीं हुआ मुझे, क्योंकि वो ऑफकोर्स इफेक्ट तो होते हैं, हम अंदर जब होता है, डीप अंदर होता है वो, तो वी कैन रियली सी रियलिटी से हम बहुत क्लोज है ऑलवेज। हम इतने साल ऐसे नहीं जिए हैं, हम आधा से तो भ्रम में जिए हैं, वी डोंट नो। अभी गुरुदेव सभी प्रैक्टिकली करवाते हैं, तो सभी अपना एक्सपीरियंसेस होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, एडजस्ट होने की बात है और कुछ नहीं है। तो एवरीथिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग, सब अपने ऊपर ही हो रहा है, जो भीतर हो रहा है अपने अंदर हो रहा है, वो वी कैन एक्सपीरियंस, एक्चुअली डिवाइन एक्सपीरियंस है। ऐसे लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी साधना में। That's all, गुरु भाई। जी दुष्यंत जी, गुरु भाई अब किसी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया है, उन्हें आमंत्रित करते हैं, यदि आपकी जिज्ञासा पूर्ण हो गई है तो। गुरु भाई या गुरु बहन जिनकी आईडी में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने हैंड रेज किया है, आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक जो है अनम्यूट करें, क्योंकि उसमें क्लियर नाम नहीं आ रहा किस आईडी से है। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, मैं सुनील कुमारी। हाँ जय गुरुदेव। सुनील कुमार मेरे आईडी। जी गुरु बहन बोलिए। एक प्रश्न है मेरा गुरु बहन आपसे, कि मेरे को गुस्सा कई बार आ जाता है, वैसे शांति भी बहुत रहती है,
जैसे मैंने अब देखा कि 1.5-2 महीने से बिल्कुल घर में इतनी शांति मेरे घर में सिर्फ मैं ही नाम जपती हूँ और कोई नहीं जपता गुरु जी का। तो इतना शांत मन, सब कुछ मेरे को, नाद भी, गुरु जी के दर्शन भी होते हैं आज्ञा चक्र पर, बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही घर में एक नेगेटिविटी से बोलते हैं और दूसरे, तो मेरे से सहन नहीं होता। मेरे में क्या कमी है कि जिससे मैं ये उनको सहन कर लूं। फिर मैं उसको सहन करने के लिए कई घंटों मंत्र जाप चलता है मेरा, फिर जाके मेरे को शांति मिलती है। मैं गुरुजी से भी प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी उनको नहीं तो मेरे अंदर ही शांति दे दो, मैं ही चुप रहूं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्या बात है? मैं ये जानना चाहती हूँ गुरु बहन आपसे। वही तो मैं बोल रही थी कि कभी कभी ये तो हम अपने कंट्रोल में ही नहीं रहते, पूरे तो गुरुदेव के कंट्रोल में है। और ये जो नेगेटिविटी आप फेस कर रही है, आई डोंट नो कि आप रियली क्या मीन कर रही है कि घर पे कोई है आपका, किसी से पता नहीं कि आपका किसी के साथ नहीं जम रहा है, ऐसा है क्या? कि आई डोंट नो कि आप नेगेटिविटी किस बात को बोलती है। हाँ जी, तो जैसे जम नहीं रहा मेरे हस्बैंड से, बहू से। हालांकि मैं जमाना सोचती हूँ कि मैं अपने आप को उनसे, उनके विचारों से ऊपर मानती हूँ। आपको मैं बताऊं, अहंकार मैंने से नहीं, समझ मेरे गुरु जी की प्रेरणा से। मेरे को इतने अच्छे गुरु मिले हैं कि मैं कभी उनका वो नहीं, एहसान नहीं भुला पाती। तो मेरे अंदर ये है कि मैं इन जैसी हो जाऊंगी तो बताओ क्या होगा, मैं इनसे ऊपर हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा हो ना, जाता है। ये एक बात है बहन जी कि जब हम साधना में रहते हैं तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहता है वो भी आता है। जो मैं वही कह रही थी, मन की बात बाहर आते हैं। तो किसी ने भी आपको कुछ कहा होगा कि कुछ तो हाँ रहेगा, जी, तो अभी वो बात निकल रही है। तो ये थोड़ा अभी ये टाइम बहुत बहुत कम टाइम में ऐसा होता है, बहुत ज्यादा टाइम ये नहीं होता है। बट ये साधना अच्छी चल रही है आपकी। आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप ही कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव को सुनिए, गुरुदेव के साथ ही रहिए। जितना आप गुरुदेव के फोटो के साथ रहिए या फिर गुरुदेव के वीडियोस देखिए अपने, तो यही आपको करना है। और गुरुदेव, आप कम बोलिए, क्योंकि कोई कुछ बोलते हैं तो आप बहुत रिएक्ट करते होगी। अभी आप वही बोल रही है शायद, तो ये हाँ होता है। हाँ तो क्या है कि ये निकल रही है अंदर की जो इम्प्योरिटीज है, क्योंकि 10 साल पहले किसी ने कुछ बोला होगा, वो आपको अभी याद आती होगी। तो ये क्या हाँ है कि अंदर से निकल रही है। आप बस देखते रहिए, कुछ मत कहिए, और हमेशा एकदम गुरुदेव से प्रार्थना करती रहिए। और ऐसे कठिन, जब भी ऐसे कठिन सिचुएशंस रहती है ना गुरु बहन, तो हम देख पाते हैं कि गुरुदेव कैसे साथ हैं। तो हाँ अभी जी, आप हाँ फील करते हो कि गुरुदेव कैसे आपके साथ हैं। तो हाँ आप जी, डरिएगा मत कि कुछ सिचुएशंस की कुछ हो जाएगा, बिल्कुल हाँ नहीं होगा। हाँ पूरे जी, सिचुएशंस गुरुदेव के कंट्रोल में है। तो क्या है, हाँ हमको ऐसे ही एंग्शियस हो जाता है कि ऐसा मेरे को बिहेव नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो मैंने बोल दिया। छोड़ हाँ दीजिए जी, गुरुदेव, मैं, हाँ जी प्रार्थना गुरु कीजिए। बहन। और या कई बार जैसे मैं ये वो मेरी पुत्र वधू है, कई बार कह देती है, अगर मैं ये गुरु जी की फोटो हटा दूंगी सारी। मैंने कहा तू हटा नहीं सकती, मेरे दिल में तो है गुरु जी की वहां से तो हटा नहीं सकती। तो इस तरह की बातें मैं कई बार उनकी नेग्लेक्ट कर देती हूँ। मैंने कहा कहने दो, इनको इतना ही पता है। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो मैं भी बोल पड़ती हूँ। फिर मेरी ये कमी है, खुद महसूस करती हूँ। गुरु जी से प्रेयर भी करती हूँ, गुरु जी मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो, मैं बोलूँ ना। लेकिन कई वही बार मेरे बात है हस्बैंड घर। कह देते हैं ना, पुत्र वो दुखी, तो मैं महसूस नहीं करती। हस्बैंड बोल देते हैं तो फिर उनका सहन होना मुश्किल हो जाता है मेरे से। और वो गुरु जी की दीक्षा भी ले रखी है उन्होंने, लेकिन जपते नहीं, मंत्र जाप नहीं करते। और गुरु जी के बारे में ऐसी वैसी बातें कह तो मैं सहन कर ही नहीं सकती बिल्कुल। इसलिए वो कहते तो सब हैं, नहीं, लेकिन वो हमको देख जपते नहीं। सुनना नहीं है गुरु बहन, इसमें नहीं पढ़ना है। हाँ ऐसे जी, बातों में पढ़ना ही नहीं है। आपको अपनी साधना करनी है बस। हाँ जी, दूसरे क्या बोले, से आप गुरुदेव को बोल के छोड़ दीजिए। वो मन में मत रखिए आप। हाँ ये जी, जो बात कोई भी कुछ बोलते हाँ हैं गुरुदेव के खिलाफ, तो हमको हमको भले ही ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा, बट हाँ जी, रिएक्ट ना करें। और गुरुदेव को बोल दीजिए तुरंत, गुरुदेव ऐसे क्या है और मुझे कष्ट हो रहा है, बस हाँ इतना जी, ही कीजिए। नहीं तो हाँ फिर आपको ही तकलीफ होगी। जितने जितने आप ऐसे सबसे बहस करती रहेगी, तो ये आपकी साधना में ही
फिर बहुत देखना बड़ा पड़ेगा। ट्रैफिक हाँ मिलेगा। जी, तो या हाँ जी, ठीक है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जी गुरुबहन सुनील कुमारी जी हरियाणा से जुड़ती हैं, और गुरुबहन और भी कोई गुरु भाई बहन अगर कोई जिज्ञासा है तो रखें। तब तक मैं अपनी तरफ से गुरुबहन से जानना चाहूंगा, गुरुबहन कोई दिव्य अनुभूति आप इस मंच पर साझा करें जो आपको अपने आप में एक ऐसा लगता हो कि बहुत मेरे को जीवन में पहली बार इस तरह का अनुभव हुआ है। उसके बाद सुनीता जी गुप्ता गुरुबहन है, उन्होंने एड्रेस किया है, उनको हम लेते हैं। गुरु मुझे बहन कुछ वो महीने अनुभूति सुनाइए, गुरु बहन अय्यर गुरु बहन वो जी। अनुभूति सुनाई जो आपने एक पैरालिसिस के एक पेशेंट थे, उनको देव के हाँ दर्शन की जानकारी दी, हाँ उसको जरूर सुनाइए। जी 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 गुरु भाई, मैंने शेयर किया था रिसेंटली आपसे। जी भाई, वो हाँ वो एक अभी कुछ दीक्षा प्रोग्राम इधर ऐसे चलता है भाई कि मैं पर्सनली उनको वीडियो कॉल करके दीक्षा देती हूँ, क्योंकि इधर जो रीजनल लैंग्वेज में करना पड़ता है, हिंदी नहीं जानते हैं तो फिर तमिल में बोलना पड़ता है, तो फिर करती हूँ। तो एक फैमिली अभी रिसेंटली आई है, पूरा फैमिली वो लोग ने दीक्षा लिया है। तो वो जो फैमिली है, वो जो फादर है, फादर है वो पैरालाइज्ड है, और कुछ साल से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज है, बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज है, और 1-2 महीने पहले से उनको बहुत बहुत वर्सन हो गया उनका सिचुएशन, और तो फिर दीक्षा लिया उन्होंने। तो फिर उस दिन मेरे को बोला, किसी ने बोला कि इनको दीक्षा गाइड कीजिए, तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर जैसे ही मैंने वीडियो कॉल पे गई और उनको मैंने देखा भाई कि वो ऐसे जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे जोर जोर से हंसने लगे एंड रोने लगे। एक जैसे हम साधना में साधक के साथ कैसे अनुभूतियां होती है वैसे वो करने लगे मुझे देख के। मैं पहली बार देख रही हूँ उनको। मैं तो उस दिन ऐसा था कि दीक्षा तो मैंने पहले दिन बोला था वो लोग को कि ठीक है कर दूंगी, बट शाम से ऐसा हो रहा था कि मेरा कोई मन ही नहीं है कि किसी से बात करूं, और फिजिकली मेंटली ऐसा लग रहा था कि आज किसी से बात नहीं करना है, मेरे से नहीं होगा। एक तो सिर दर्द हो रहा था, और गुरुदेव से मैं बोल रही थी गुरुदेव एक दीक्षा का प्रोग्राम है और मेरा ये हाल है, ठीक है आप ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे करके मैंने वीडियो कॉल चालू किया था। बट वो जैसे ही उन्होंने मुझे, मैं तो एकदम बुरा हाल में थी उस दिन। मैं तो क्लियरली बोलती हूँ कि मेरा कुछ ऐसे ही किसी से बात करने का भी मूड नहीं था, बट फिर भी ठीक है करना है, गुरु करवाते हैं तो करना है, ठीक है करके मैं गई। तो जैसे ही कॉल ऑन किया तो उन्होंने जैसे 1-2 सेकंड मुझे देखा तो उनके एक्सप्रेशन शुरू हो गए। तो मैं उन्हें पहले देखी कि इनको क्या हो गया, ये हंस रहे हैं रो रहे हैं। तो फिर मुझे ऐसे ही लगा कि इनको कुछ तो हो रहा है, जैसे जो मेडिटेशन में हमको होता है वैसा हो रहा है। तो फिर वो लोग ने उनको कंट्रोल करा, तो मैं बोली नहीं नहीं उनको छोड़ दीजिए, कुछ समय उनको छोड़ दीजिए। तो फिर वो लोग ने छोड़ दिया। तो फिर थोड़े देर ऐसे सब करने लगे, फिर वो मुझे देखे, और फिर मैं तभी तो मैं अंदर ही अंदर जय गुरुदेव करके बहुत बोल रही थी, गुरुदेव को थैंक्स बोल रही थी कि इतना अच्छा आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंसेस करवाया। पता नहीं कि मेरे थ्रू गुरुदेव के दर्शन हुए होंगे, आई डोंट नो कि उनका एक्सप्रेशन ऐसे क्यों था, कि मेरी एनर्जी कैसी उनको इफेक्ट कैसी हो गई कि वो ऐसे करने लगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे साधक के साथ होता है ऐसा, तो आप मत घबराइए ऐसा उनके साथ। फिर उनको लिटा के जब उनको ध्यान करवाया तो एकदम शांति से बहुत अच्छा ध्यान लगा। और फिर 4 दिन में वो चले गुरु भाई, ही वॉज अनएबल टू वॉक, और वो 4 दिन में वो चले। और फिर दूसरे दिन जब मैं वीडियो कॉल की तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि गुरुदेव यहाँ पे बैठे हैं, ही इज वॉचिंग मी, ऐसा बोल रहे हैं। एक अनुभूति हुई थी रिसेंट। जी गुरुबहन बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। वाकई में 2 मिनट 1 मिनट पहले ही बोलने वाला था इस प्रश्न से पहले, जैसे आया कि ऐसा अनुभव हमारे साथ भी कई बार गुरुदेव का जब कार्य हम करते हैं, ध्यान करवाने जाते हैं या कहीं पर भी गुरु के कार्य के निमित्त जब जाते हैं, तो गुरुबहन ऐसा लगता है कि सामने वाले को पता नहीं क्या क्या नजर आता है, हमें कुछ पता ही नहीं लगता। अपन तो कुछ सोचते हैं नहीं हमें तो पता। काम करना है, सेवा करनी है, लेकिन सामने वाले को ऐसे, मेरे पास भी कई अनुभव हैं कि सामने वाले को पता नहीं क्या क्या दिखता है, जाने क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सुंदर अनुभूति आपने सुनाई गुरुबहन। अब सुनीता गुप्ता जी गुरुबहन जुड़ी हुई हैं,
उनकी कोई प्रश्न है, उनकी कोई जिज्ञासा है। गुरु बहन आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। सुनीता गुप्ता गुरु बहन। गुरु बहन कैमरा भी ऑन करें अपना। जय गुरुदेव सभी को। हाँ जय आवाज गुरुदेव। आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी आज मैं। चलिए कोई बात नहीं, आप रखिए अपनी जिज्ञासा। मैं देखिए थोड़ा सा अभी जो सुनील कुमारी जी गुरु बहन ने एक प्रश्न किया था, तो उसके विषय में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जो उनकी पोजीशन है, जैसे ही उनके साथ हो रहा है, ऐसा अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे घर में भी मैं अकेली ही ध्यान करती और अकेली ही गुरु जी का नाम जप करती। तो इसमें क्या है कि अभी मैं 2010 से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ, तो जब से और अब तक जो जितना मुझे गुरुदेव ने अंदर से समझाया है या मेरी समझ में आया है दर्शन के थ्रू, तो उसमें क्या है कि ये सारा तो घटित तो चलता रहेगा, क्योंकि हमारा पास्ट है। ये जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन लोगों से हमारा तालमेल है, हमारे पारिवारिक जन है, तो वो हमारे पास्ट में भी हमारे कुछ रहे होंगे, और शायद हो सकता है उनके साथ हमने ऐसा ही बिहेव किया होगा, तो उसका हिसाब किताब हो रहा है पूरा। मेरे तो यही समझ में आया है, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के मतलब मैं बहुत झगड़ा होता था, बहुत ज्यादा, अभी भी होता है। तो क्या है, मैं हमेशा गुरुदेव से पूछती हमेशा मेरा यही प्रश्न रहता था कि गुरुदेव ऐसा क्यों। और मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती थी कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बहुत प्रेम से रहेंगे, या मतलब झगड़ा नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है फैमिली के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती कि वो होता ही होता था, तो मैं हमेशा गुरुदेव से पूछती रहती कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों, गुरुदेव ऐसा क्यों, क्या रिश्ता रहा होगा मेरा इनका पिछले जन्म में, जो मतलब इस तरह का ये सब चीजें होती। तो आपको बता दूं मैं कि अभी पिछले साल नेट 1 साल पहले 7 मार्च का डे था वो। मैं जैसे ध्यान में बैठी तो मुझे ध्यान में गुरुदेव ने दिखाया मेरा पिछला जन्म दिखाया, मेरे और मेरे हस्बैंड का। अब वो क्या था वो मैं सार्वजनिक तो आपके सामने सबके सामने नहीं बता पाऊंगी, पर वो एक बहुत ही भयावह दृश्य था एक महिला के लिए। और वो जो घटना थी उसको देखकर मैं मतलब इतनी शॉक हो गई कि गुरुदेव आपने मुझे ये क्यों दिखा दिया। हम उल्टा गुरुदेव से प्रश्न कर रही हूँ कि गुरुदेव आपने मुझे ये क्यों दिखा दिया, जबकि मेरा खुद का प्रश्न था कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों। अब जब ज्यादा मैं रोजाना प्रार्थना करती थी गुरुदेव से, बहुत दुखी होती थी, रोती थी, तब गुरुदेव ने मुझे दिखा दिया, बोले देख। और जब वो सीन मेरे सामने आया तो मैं ये समझ लो कि मैं गुरुदेव से फिर से मेरा ये प्रश्न हो गया कि गुरुदेव मैं कैसे जीवन जी पाऊंगी व्यक्ति के साथ। अब तो कुछ बचा ही नहीं, पहले ही इतना था और अब ये दिखाकर तो मैं और भी ज्यादा नफरत करने लगूंगी। तो फिर पता नहीं, मैं 5 मिनट तक ध्यान खुलने के बाद 5 मिनट तक मैं चुपचाप गुरुदेव से यही प्रश्न करती रही और मेरी आंखों से अश्रुधारा रहती थी। फिर आप ये देखिए कि गुरुदेव की ऐसी अद्भुत लीला कि 5 मिनट में ही मुझे नॉर्मल कर दिया गुरुदेव ने। और अंदर से एक ही आवाज आई अंदर से कि क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तू पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। और ये तो हिसाब किताब है, तेरे साथ इन्होंने किया तो इनके साथ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो पास्ट था, निकल गया, लेकिन अब अपनी लाइफ तुम थोड़ा कोशिश करो प्रेम से जी। तो ये सारी चीजें मैं आप बस इतना सा ही थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि ये जीवन जो हम अब जो जीवन जी रहे हैं वर्तमान का, ये हमारे पास्ट से रिलेटेड है। और हमारे जो भी पारिवारिक जन है जिनसे हमारी नहीं बनती है और या हमें क्रोध आता है उन पर, तो ये सब पिछला हमारा है जो हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। और तो और मेरा जितना भी अनुभव है उसमें, जैसे मैं अध्यापिका हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो मेरे विद्यालय में भी कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे सहकर्मी महिलाएं होती हैं तो वो भी कई बार ऐसा रिएक्ट कर देती हैं कि बिल्कुल ऐसा, मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि मैंने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं है, इतना मतलब इनका ऐसा व्यवहार क्यों हो गया अचानक से। तब मैं गुरुदेव से कहती हूँ, मैं गुरुदेव, लेकिन अब मैंने एक ही चीज दिमाग में आई है कि कोई बात नहीं, सबके अंदर गुरुदेव हैं। जब गीता में कृष्ण भगवान ने बताया था कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि देख अर्जुन, विरोधियों में भी मैं ही हूँ और ये जो सहयोगी हैं उनमें भी मैं ही हूँ। तो मुझे वही लाइन याद आ जाती है। और कष्ट तो बहुत होता है जब सामने वाला इस तरह का रिएक्ट करता है, लेकिन बाद में बस यही समझ के संतुष्टि हो जाती है
कि चलो कोई बात नहीं, गुरुदेव जी तो विरोध कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, इनके अंदर भी आप ये आप ही की इच्छा से हो रहा है, तो तब थोड़ा शांति महसूस होती है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु भाई ने आपने एक सजेस्ट भी दिया और अपना अनुभव भी यहाँ साझा किया। मैं इसी में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। वैसे गुरुदेव कहते हैं कि हम चल आगे रहें, देख पीछे रहें, लेकिन जो ये विषम परिस्थितियां परिवार में बनती है, प्रहलाद का एक उदाहरण हमें याद आता है मुझे कि उसके चारों ओर ये वो डिफरेंट एनर्जी थी, लेकिन वो गुरुदेव यानी भगवान से उसने प्रार्थना करके और अपने पूरे परिवार को तार दिया, एक तरह से पूरे परिवार को उसने तार दिया। तो हम अपने आप को बड़ा न माने कि हम बड़े हैं, हम तो एक बच्चा माने। जिस दिन से गुरुदेव ने हमको जन्म दिया तब से हैं, तो हम भी प्रहलाद की तरह ही भक्ति करते रहें और प्रार्थना करते रहें। गुरुदेव जो भी हमसे जुड़ते हैं निश्चित रूप से उन्हें भी तारिए और तारते भी हैं। मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ है गुरु भाई कि जब से मैंने साधना शुरू की है, मेरे से जुड़े हुए कई लोगों को बहुत सारे बिना नाम जपे ही फायदे हुए हैं, और जो डिफरेंट एनर्जी थी जिनसे कोई लेना देना नहीं था, तो वो स्वतः दूर चले गए। गुरु भाई और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात यहाँ पर रखना चाहें तो स्वागत करता हूँ मैं। हाँ जी, वैसे जय आपके पास गुरुदेव। सेशन। जी जय गुरुदेव। मैं गुरु बहन से पूछना चाहूंगी कि आपको गुरुदेव की दर्शन की जानकारी कैसे मिली? मुझे हाँ जी। कि किसी ने नहीं दिया था। एक्चुअली मैं सर्च कर रही थी गुरु बहन की कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है। वो टाइम इतना जिज्ञासा हो रहा था अंदर की मुझे। कृष्णा डिवोटी थी और कृष्ण से, भगवान कृष्ण से मेरे प्रार्थना हमेशा वो टाइम पे था कि कुछ ही दिन पहले मैंने प्रार्थना किया था कि आप तो यूनिवर्सल गुरु हैं, मेरे भी गुरु बन जाइए। ऐसे मैंने कैजुअली उनको देख के मैं बात करती हूँ, तो मैंने ऐसे हाथ दिखा के बोला था आप तो यूनिवर्सल गुरु हैं, मेरे भी गुरु बन जाइए। तो कुछ ही दिन में जब मैं सर्च कर रही थी कुंडलिनी वगैरह नेट में सर्च कर रही, तो मुझे किसी का तो कोई तो एस्ट्रोलॉजर उनका वीडियो दिखाया था। तो वो जब बोल रहे थे गुरु सिया करके, अगर आपको कुंडलिनी अवेकनिंग करना है तो ही इज द पर्सन, ऐसे सब करके गुरुदेव के बारे में बहुत बोल रहे थे। तो मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी। तो फिर दूसरे दिन सुबह उठ के गुरुदेव से दीक्षा ली। तो ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा था पहले से, तो ऐसे मैं जुड़ गई थी गुरुदेव से। जी बहुत सौभाग्यशाली हैं गुरु बहन हम कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो बिल्कुल सहज और सामान्य स्थिति में रहते थे, और अभी भी हमें उनसे, जब गुरुदेव भौतिक शरीर में थे उससे ज्यादा, यानी गुरुदेव ने कहा है कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, वो चीज शाश्वत सत्य हमें साबित हो रही है। और 24 घंटे अब तो ऐसा लगता है कि जो भी कार्य करवा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, चाहे जो कैसा भी कार्य हो, गुरुदेव को समर्पित है और वही करवाते हैं। हमारी तो बिल्कुल अब इच्छा ही नहीं रहती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दैनिक कार्य हो या कोई विभागीय कार्य हो, सब गुरुदेव को समर्पित है। कष्ट और तो निश्चित आता रूप है से ना, कष्ट जी तो होता है, फेस तो करते हैं, बट वो आप नोटिस करेंगे तो वो इतना, एक्चुअली वी आर नॉट सफरिंग, उतना कुछ नहीं होता है, अंदर नहीं होता है वो, इतना भी जी कष्ट हम झेलते हैं। तो अभी वो वॉट एवर वी आर फेसिंग, आउटर सिचुएशंस हो, इनर सिचुएशंस हो, हमको इफेक्ट ही नहीं होती है वो। जी कुछ भी हो, आउट इनर में हो तो विटनेस करने को होता है वो, एक सर्टेन पीरियड के बाद फिर आप खुद को विटनेस करने लगोगे। आपके अंदर का गुस्सा हो या फिर आपकी खुशी हो या फिर जो भी आपका इमोशंस हो, यू विल स्टार्ट विटनेसिंग। तो एक वंडरफुली जब होता है तो एक्चुअली वी आर वेरी वेरी पावरफुल। हम खुद को नहीं जानते हैं, हम वही सोचते हैं हम जिस पहले थे हम वैसे ही हैं। तो ये जो आपने बताया गुरु भाई, जब हम दूसरों को मिलते हैं, जब कभी कभी भी हमको तो कुछ मालूम नहीं कि ये लोग को ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं, बट हम लोग का एनर्जी बहुत चेंज हो गया है, like, बहुत साधना के वजह से। एंड गुरुदेव हमारे अंदर है, जैसे ही दीक्षा मिलते ही गुरुदेव हमारे अंदर आए हैं, तो फिर ऑफ कोर्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये क्या है कि हम तो जान नहीं पाते कि हम क्या है। जी हमारा गुरु जैसा तो कोई भी नहीं है। और इतना जो बिल्कुल मुझे तो, मेरे तो कुछ भी नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, गुरुदेव तो मुझे खींच खींच के लेकर आए। मेरे को ऐसा ही लगता है हमेशा, मैं यही सोचती हूँ
कि कुछ नहीं है मेरा, तो आप लोग खींच कर लेके आए मुझे। मैं तो हमेशा ऐसे हाथ जोड़ते बैठती हूँ गुरुदेव को देख के, और कभी कुछ बोलने को भी नहीं होता है, बोलने को कुछ है ही नहीं, क्या बोलूं मैं अभी आपको प्रभु, ऐसे मैं देखती हूँ कुछ बोला भी नहीं जाता। बट गुरुदेव ऐसे कितने देते हैं, इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस, तो क्या बोलूं अभी। बिल्कुल गुरु बहन, गुरुदेव ने अपने स्पीच में भी कहा है कि गोरखनाथ जी ने कहा, आदि गुरु जो थे उन्होंने, कि ये वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। गुरुदेव ने इसको टेरेस्ट्रोलर इमोर्टिलिटी, पार्थिव अमृत भी कहा है। और उस अमृत का पान हम दैनिक रूप से सुबह शाम करते हैं, और उसी के नशे में एक अक्षय आनंद जो है, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग्स जिसको भी कहा है, उसमें रहते हैं और जीवन जी रहे हैं। तो निश्चित रूप से सभी का जीवन बहुत ही दिव्य है। सेशन का समय लगभग समाप्ति पर है, मैं आपसे विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु बहन, आप इस सेशन में पधारे और समय समय पर सेशन में आते रहें। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव भाई। गुरु बहन कहाँ से जुड़ी है, क्या शुभ नाम है इनका? कोयम्बटूर से जुड़ती हैं गुरु बहन, और भुवनेश्वरी अय्यर गुरु बहन का नाम है, और काफी समय से गुरुदेव से 2-3 बार सेशन में भी आ चुके हैं। काफी अच्छे अनुभव आपके हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। इंगू जी गुरु भाई से मैं आग्रह करूंगा। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। बढ़िया एकदम, वेरी गुड सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत आपका अच्छा एकदम, बहुत बढ़िया एकदम। आपको देख के बहुत अच्छा बोला करो सभी एक बार। बोलिए कल की अवतार की सारे गुरु भाई मंच पे बने रहे। रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए कृपया।